रिंकू तिलक गेंदबाजी कर रहे थे और बाघ के सामने नीदरलैंड की तैयारी देखते ही बनती थी। मानो कोई शिकार सिर्फ इस इंतजार में हो कि अब कब उसका शिकारी उस पर झपटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाघ की इज्जत किसने लूटी? पाकिस्तान। आखिर भारत से इतना क्यों सहमा हुआ है? चलिए अब दुनिया के उन दिग्गजों की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। एक एक करके सुनिए क्या क्या तूफानी बयान आए हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा बवाल मचाया कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि भारत क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को डरा रहा है। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं बल्कि इंग्लैंड के माइकल वॉन का करारा बयान है। वो कहते हैं कि भारतीय टीम हर पहलू में पाकिस्तान से कहीं बेहतर नजर आती है, चाहे वो खेल का स्तर हो या फिर बड़े मैचों को झेलने की मानसिकता। भारत हर मामले में पाकिस्तान पर भारी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को भारत क्रिकेट के मैदान पर सचमुच डरा रहा है। वहीं श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कोलंबो की रात कितनी भी रोमांचक रही हो, लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित हुआ। उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट था। कंडीशंस उनके मुताबिक थीं, लेकिन फिर भी भारत ने उन्हें ऐसे हराया जैसे कोई प्रैक्टिस मैच हो। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ कप्तान माइकल क्लार्क की। उन्होंने तो ऐसा बयान दिया है कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं टीम इंडिया को जिताने के लिए जाऊंगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ खेलने के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्लार्क ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक यह संशय बनाए रखना कि मैच होगा या नहीं, इससे खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी पर गहरा असर पड़ता है। क्लार्क ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि भारत दबदबा बनाएगा क्योंकि वो इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ दबाव को सही तरीके से नहीं संभाल पाया और आज फिर वही देखने को मिला। बड़े मुकाबलों में मानसिक मजबूती सबसे बड़ा हथियार होती है और इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे दिखाई दिया। क्लार्क ने आखिर में कहा कि मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को अपना बिल्कुल बेस्ट खेल दिखाना होगा और भारत को हराने के लिए उन्हें लगभग परफेक्ट मैच चाहिए था, जो आज नहीं दिखा। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो जोश नहीं था, वो आत्मविश्वास गायब था जो किसी भी बड़े शिकारी के चेहरे पर होना चाहिए। मैदान के बाहर की बातें और टीम को लेकर बनी अनिश्चितता ने उनके फोकस को तहस नहस कर दिया और यह साफ साफ नजर आया। श्रीलंका की पिच पर बात करते हुए माइकल क्लार्क ने कहा कि पिच धीमी थी, टर्न भी खूब था और मैंने पहले ही कह दिया था कि 190 के आसपास का स्कोर पार करना मुश्किल होगा। लेकिन भारत ने परिस्थितियों को बेहतर पढ़ा। उनकी रणनीति एकदम साफ थी और उसी वजह से नतीजा उनके पक्ष में गया। अब सवाल यही है कि क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान मैदान के अंदर भी डरा हुआ है और मैदान के बाहर भी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। और हां, इंडिया की शानदार जीत से अगर आप भी खुश हैं तो फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज आरोन फिंच ने भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत सिर्फ जीतेगा ही नहीं बल्कि पूरी तरह डोमिनेट करेगा। और अब इस मैच के बाद उनके बयान ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया है। फिंच कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि पावर प्ले इस मैच का निर्णायक मोड़ होगा और आज वही हुआ। भारत ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक लेकिन पूरी तरह संतुलित बल्लेबाजी की। अभिषेक के आउट होने के बाद जिस तरह ईशान किशन ने पारी को संभाला, वो मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने जोखिम और नियंत्रण के बीच जबरदस्त संतुलन बनाए रखा। फिंच ने आगे कहा कि पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज दबाव में आते ही बिखरती चली गई। जब उनका प्लान ए फेल हो गया तो उन्हें तुरंत रणनीति बदलनी चाहिए थी, लेकिन आज वो लचीलापन उनमें नजर ही नहीं आया। गेंदबाजी में भी कोई साफ प्लान नजर नहीं आ रहा था। स्पिन और एंकर की भूमिका पर बात करते हुए फिंच ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था, एंकर की भूमिका खत्म नहीं हुई है। आज भारत ने वही दिखाया, एक छोर से स्थिरता और दूसरे छोर से आक्रमण। यही T20 की असली कुंजी है। फिंच ने आज फिर दोहराया कि बड़े मैचों में सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी तय करती है और आज भारत उस मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत ने इस मुकाबले को प्रैक्टिस मैच जैसा बना दिया, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ नीदरलैंड की तैयारी हो रही हो।
अफरीदी कह रहे हैं, एक तो हमें हराया और ऊपर से हमें हराकर सेलिब्रेट भी नहीं किया। क्या हमारी अब इतनी ही इज्जत रह गई है? शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया हार ने आलोचनाओं को और हवा दे दी है। अफरीदी ने तर्क दिया कि टीम बिना रिटर्न के सिर्फ सीनियर नामों पर भरोसा नहीं कर सकती। एक पाकिस्तानी न्यूज शो में बात करते हुए अफरीदी ने साफ कहा कि वह आने वाले मैचों में इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर देंगे और जूनियर खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट देंगे। अफरीदी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुझे यहां फैसला लेना हो तो मैं शाहीन को बाहर बिठाऊंगा, बाबर को बाहर बिठाऊंगा और शादाब को भी बाहर ही बिठाऊंगा। मैं नए लड़कों को खिलाऊंगा, युवाओं को मौका दूंगा और नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच में मैं उन्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं उनमें कॉन्फिडेंस भरूंगा और उन्हें लगातार खिलाता रहूंगा। अफरीदी ने आगे कहा कि हम इन खिलाड़ियों को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, उन्हें बार बार मौके मिलते रहे हैं और हर बार हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ये सीनियर खिलाड़ी कुछ कमाल दिखाएंगे। लेकिन जब यही सीनियर खिलाड़ी आपके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे तो फिर बेंच पर बैठे जूनियर्स को मौका देने में क्या हर्ज है? आखिर इन जूनियर्स और सीनियर्स के प्रदर्शन में अब बड़ा फर्क ही क्या रह गया है? लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी दिग्गज ही नहीं बल्कि भारतीय दिग्गजों ने भी पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की है। वीरेंद्र सहवाग ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा तूफानी ट्वीट किया कि हर कोई वाह वाह कर उठा। उन्होंने लिखा, ईशान किशन ने असली धुरंधर की तरह बल्लेबाजी की और सबसे मजेदार बात यह रही कि पाकिस्तान भारत के लिए सबसे आसान टीम लग रही थी। सहवाग ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की 17वीं सदी वाली पुरानी सोच T20 क्रिकेट में अब काम नहीं करती और कमजोर टीमों के खिलाफ जो जीत पाकिस्तान को मिलती है भारत के लिए, तो पाकिस्तान ही सबसे कमजोर टीम लग रही थी। उन्होंने मजेदार अंदाज में लिखा कि भारत ने पाकिस्तान की हमेशा की तरह फुल कंबल कुटाई की है। जी हां, फुल कंबल कुटाई। यह शब्द सहवाग ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के खूब मजे लिए। वहीं युवराज सिंह कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी धमाकेदार बयान दिया कि बड़े गेम्स में बड़े कैरेक्टर्स की जरूरत होती है और आज लड़कों ने वही किया। उन्होंने शानदार कमबैक किया और मैच को मजबूती से खत्म करने की भूख दिखाई। हमने एक यूनिट की तरह शानदार प्रदर्शन किया और अब आगे बढ़ते रहना है। मोहम्मद कैफ ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की वो इकलौती जीत भी एक तुक्का थी। ईमानदारी से कहूं तो भारत ने 8 बार जीता और पाकिस्तान सिर्फ 1 बार जीता और वो भी एक तुक्का था। कैफ ने आगे कहा कि ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही T20 मैच में कोई डर नहीं दिखाया। वो बेखौफ होकर खेले और यही फर्क है दोनों टीमों के बीच। भाई किस बात का डर? यार ईशान किशन को किसी का डर नहीं, वो तो बेखौफ होकर खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा कि पावर प्ले में ही भारत ने मैच पाकिस्तान के हाथों से छीन लिया था। ईशान किशन की पहली पारी की बल्लेबाजी और दूसरी पारी में गेंदबाजों की क्लिनिकल परफॉर्मेंस ने पूरा फर्क पैदा कर दिया। भारत हर वक्त ड्राइवर सीट पर बैठा रहा और आज रात भारत ने रॉक किया। हरभजन सिंह ने टर्बोनेटर अंदाज में लिखा, टीम इंडिया को बधाई भारत बनाम पाकिस्तान। सिर्फ हाइप है, असल में कोई मुकाबला नहीं। ये फैन मेड राइवलरी है, लेकिन मैदान पर तो एक तरफा ट्रैफिक ही नजर आया। जय हिंद सुरेश रैना ने लिखा, वेल डन टीम इंडिया, साफ प्लान, शानदार एग्जीक्यूशन और मैच पर पूरा कंट्रोल इस टीम की तरफ से प्योर क्लास देखने को मिली। वहीं पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि अब वक्त आ गया है शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर करने का। पाकिस्तान की T20 टीम को नए परफॉर्मर्स की सख्त जरूरत है। पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाओ, कमजोर टीमों के खिलाफ खोखली जीत को बड़ा बनाना बंद करो और इन्हें बाहर करो। इरफान पठान ने भी पाकिस्तान की जमकर खिंचाई करते हुए ट्वीट किया, पड़ोसियों संडे कैसा रहा? फिर उन्होंने लिखा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट, जमीन आसमान। अब समझदार को इशारा ही काफी है कि यहां दोनों टीमों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और हां, आपको घबराना नहीं है। संडे ये भी अच्छा है कि सबसे पहले पाकिस्तान को घबराना सीखना चाहिए। शिखर धवन ने लिखा कि बड़े स्टेज पर कैरेक्टर दिखाना हो तो ऐसे दिखाओ, पूरी टीम का कमाल और शानदार जीत। उन्होंने आगे कहा, शानदार पारी, पहली गेंद से पॉजिटिव अप्रोच,
और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली पारी में मजबूत प्लेटफॉर्म और अब इसको मैक्सिमाइज करना है। शोएब अख्तर ने तो अपने क्रिकेट चेयरमैन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अख्तर ने कहा कि नकवी जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता वो पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं। वो बाबर को सुपरस्टार कहते हैं, लेकिन बाबर हमें एक भी गेम नहीं जिता सकते। अख्तर ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है नाकाबिल और जाहिल आदमी को बड़ा बना देना। एक आदमी जिसे कुछ नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी बन गया है। आप क्या कर सकते हैं? टीम कैसे चलेगी? आपने बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको कभी मैच नहीं जिता सकता। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने आई है। आप चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतने आई है। उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया हैं। अख्तर ने कहा, देखिए जिस तरह पाकिस्तान खेला है वो मैच में कहीं नहीं था। हमें शाहीन अफरीदी के 23 रन नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए। वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है। अख्तर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहा। अख्तर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो पाकिस्तान खेल रहा है वो मॉडर्न क्रिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान अगले 100 साल आगे की क्रिकेट खेल रहा है, 50 साल आगे की क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान बहुत खराब क्रिकेट खेल रहा है और जब बात T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की आती है तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। वेल, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।